फ्रेंड्स, मिलते हैं आज हम अपने एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जाने भूगोल के दो शब्दों के बारे में। वो दो शब्द है अक्षांश और देशांतर रेखा। ये दोनों शब्द आपने अवश्य सुना होगा। जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं उन्होंने अपने स्कूल में सुना होगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी सुना होगा, किताबों में देखा होगा। भूगोल के ये किताब में आपका होता है एसएसटी के बुक में बच्चों के प्रत्येक क्लास में पहले चैप्टर में ये मिलना चाहिए, और नहीं भी मिला तो 9th के बच्चों को अवश्य मिलता है। आइए हम जानते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। जैसे कि आप तो देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का एक ग्लोब के आकार पे मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम, ये जो लाइन आप सीधा देख रहे हैं ना, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बीच वाली लाइन होती है विषुवत रेखा कहते हैं, यहाँ जो लाइन होती है इसे मकर रेखा कहते हैं, और इस 37 डिग्री पे जो है इसे कर्क रेखा कहते हैं। ये रहा आपका कर्क रेखा। पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें रेखाओं की संख्या यहाँ पे 0 दिया तो ऊपर की ओर 90, नीचे की ओर 90, इस प्रकार 90 और 90 180 होता है। परंतु 3 रेखाओं का बहुत ज्यादा महत्व है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा क्या होती है? पृथ्वी को जो दो भागों में बांटती है, बीचों बीच रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या होती है? ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो आइए इस नक्शे को हम लोग देखते हैं। इस पर एक लाइन मैंने ऊपर से नीचे खींचा है, अर्थात पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा हो कि ये काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक मतलब इमेजिन, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेजिन। पृथ्वी पे ऐसा कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है, बस इसे हम लोग कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा लाइन खींचा हो तो वही लाइन हम लोग इस पे देखते हैं। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये तो हो गई बात अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अब हम लोग जानेंगे क्या कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानकर हमें क्या फायदा होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे अक्षांश रेखा। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो बीच का लाइन होता है जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इस लाइन पे अगर जो भी देश पड़ेगा वहां पे क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे जो है जैसे से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे से गर्मी कम होता जाएगा, और ऊपर यहाँ एकदम सबसे ऊपर की ओर आएंगे तो वहां पे बहुत ठंड होता है, और सबसे नीचे बहुत ठंड होता है। तो अब रही बात कि इंडिया का है, हम लोग भारत में रहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया का है। इंडिया की स्थिति कुछ इस प्रकार है। भारत नक्शा में इतनी छोटे जगह पे नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया। तो मान लीजिए इंडिया के नक्शे में कर्क रेखा की कैसे बीचों बीच गुजरती है, आपने किताब में पढ़ा होगा। इससे क्या होता है कि इंडिया के नीचे वाले भाग में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे हम लोग इंडिया के ऊपरी भाग में जाते हैं वैसे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि निचला भाग जो विषुवत रेखा के करीब जाता है, और ऊपरी भाग जो होता है वो ऊपर ध्रुवों की ओर करीब होता है, इसी वजह से वहां पे ठंड के ज्यादा पड़ती है। अब रही बात कि ये भी जानकर हम क्या करेंगे, तो दुनिया के जो भी तमाम देश जो विकसित हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो सब के सब ऊपर वाले देश में है, ऊपर वाली लाइन में है, जैसे सुपर। अब आप कहेंगे कहाँ? तो ये देखिए 45 डिग्री मैंने यहाँ दिखाया है, इसके बीच में एक और लाइन खींचेंगे जो कि 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य ही दुनिया के सभी बड़े बड़े देश है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, जापान, चीन, फ्रांस, ये सभी देश जो है वो इसी रेखा में पाए जाते हैं। जबकि इंडिया की स्थिति कर्क रेखा पास आती है। कर्क रेखा होने की वजह से निचले भाग में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और अफ्रीका इस विश्व रेखा के करीब कौन पड़ता है? इस विश्व रेखा के पास पड़ता है अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश के बारे में आपको भी जानकारी है कि बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ती है और गरीबी की हालत भी बहुत ज्यादा है। तो ये अक्षांश रेखा कहीं ना कहीं हमें जोड़ देता है अमीरी और गरीबी की ओर। अगर हमारे भारत की स्थिति और ऊपर की होती, पूरे भारत कर्क रेखा के ऊपर चला जाता, तो शायद भारत की स्थिति बेहतर हो जाती। इसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों भारत ऊपर की ओर रहता, मतलब ठंडे प्रदेश में होता, तो भारत क्यों अच्छे स्थिति में होता, और हम लोग गर्म में क्यों है, तो हमारी स्थिति क्यों खराब है, और कुछ देश जो यहाँ रहते हैं उनकी स्थिति क्यों खराब है। अब रही बात कि इन जगहों पे क्या ऊपर और नीचे कोई रहता है? तो नहीं, पृथ्वी के ध्रुवों पर लोग रहते नहीं। अगर एक दो रहते होंगे तो उनकी कोई गिनती नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर लोग पाए जाते हैं। अक्षांश रेखा हमारे लिए जरूरत होता है कि आप किसी भी देश की अक्षांश रेखा की जानकारी लेकर आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पे मौसम ठंडा होगा या गर्म होगा, उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी ये भी आप जान सकते हैं। अब अगर आप कहना चाहेंगे कि इराक,
सऊदी अरब, इन सभी देशों में गर्मी काफी पड़ती है। उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बस और बस तेल की वजह से अच्छी हुई है। जब तक उन देशों में तेल की जानकारी नहीं थी तब तक उन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। अब वीडियो को लंबा न करते हुए हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो आइए देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखा हम लोग क्यों जानेंगे? तो जैसे विश्व रेखा के बीचों बीच एक पृथ्वी पर आसान से खींची गई थी, वैसे देशांतर में भी एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रधान मध्यांक रेखा, ग्रीनविच लाइन। आपने किताब पढ़ा होगा ग्रीनविच लाइन, ये आपके लिए आपके मोबाइल पे भी आता है, GMT लिखा हुआ रहता है, ग्रेट मेरिडियन टाइम। तो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पे खींचा जाता है। इससे क्या होती है कि यहाँ से 180, पृथ्वी का जो ये नक्शा होता है दो तरीके का होगा ना, एक इस साइड एक उस साइड, तो एक तरफ 180 है, पीछे भी 180 होता है। तो ये बीच वाले भाग लाइन जो होता है इसे हम लोग ने मान लिया प्राइम मेरिडियन, मतलब हमारा प्रमुख लाइन कौन सा होगा? देशांतर। दुनिया में समय मापने के लिए कोई एक लाइन तो कंफर्म करना होगा, तो यही हमने लाइन कंफर्म किया, जिसे हम लोग कहते हैं GMT या प्रधान मध्यांक रेखा या ग्रीनविच लाइन। इसी से माना जाता है केंद्र बिंदु ये हमारा है। अब इस लाइन के इधर जो भी देश पड़ते हैं उसमें क्या होता है, टाइम इंक्रीज करता है, और इस साइड जब भी कोई देश पड़ता है तो वो टाइम डिक्रीज करता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि भारत, मान लेते हैं भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की स्थिति में कौन सी लाइन गुजरती है? 82.5 डिग्री, यहाँ पे है 82.5 डिग्री ये गुजरती है। तो 82.5 डिग्री, इसी वजह से ये क्या हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी है ना कुछ, तो ये दूरी के बीच में बहुत सारे लाइंस गुजरते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 82.5 से 4 से गुना करेंगे, तो 82.5 से 4 से गुना करेंगे तो आए कितना, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 10, 4 × 32 और 33, अर्थात ये कितना होगा, अब ये 330 हो गया, तो 330 में हम लोग 60 से भागा देते हैं, तो ये आधा कितना है, 5 घंटा 30 मिनट। आएगा समझ में, 5 घंटा और 30 मिनट आपको आसानी से घंटा 30 मिनट, ये 5 घंटा 30 मिनट। अब आप बोलेंगे ये 4 कहां से आ गया? तो एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी वजह से 82.5 अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 330 आता है, और 4 मिनट है उसको घंटा बनाने के लिए 60 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 घंटा 30 मिनट। इसी वजह से आपके मोबाइल पे आप टाइम जाकर सेटअप पे देखिए, वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे ये लिखा हुआ रहता है GMT + 5.5। इसका मतलब क्या होता है कि ग्रीनविच से हमारा देश का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। और बोलेंगे ग्रीनविच पे कौन सा देश रहता है, तो ग्रीनविच पे देश पड़ता है वो है लंदन, अर्थात इंग्लैंड, यूके, उस देश के लिए। तो लंदन में भी कोई खास जगह होगा जहां से वो लाइन गुजरी होगी, वहां पे शायद जगह का नाम होगा ग्रीनविच, दैट्स व्हाई उसका नाम रखा गया ऐसा। तो वहां से हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में भी 5:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और अगर इंडिया में रात सुबह के 5:30 बजे हैं तो इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे। तो इसकी सहायता से आप जिस समय पे कभी भी अगर आप चाहें तो इंग्लैंड का समय आप निकाल सकते हैं अपने समय से, भारतीय समय से 5.5 घंटा घटाकर। अब बात करते हैं दूसरे देशों की। अच्छा, इन सब चीजों का प्रयोग कहाँ होगा? हमारे पास तो घर ही होता है, तो फिर इतनी ज्यादा हम लोग क्यों दिमाग सोचेंगे? तो इसके लिए हम लोग सोचते इसलिए क्योंकि जब समुद्र में नाव चलता है, समुद्र में जहाज चलता है, बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो वहां पे क्या होता है, समुद्र में तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो पता कैसे चले कि हम लोग किस देश में आ गए हैं? तो वहां पे जीपीएस हमें देशांतर रेखा दिखाता है, और जिस देशांतर रेखा को हम लोग पार कर रहे होते हैं उस देशांतर रेखा को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके वहां का टाइम लोग निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई जहाज, मान लीजिए कोई जहाज यहां से चल रहा था, ये चलता 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 ये यहाँ आ गया, ग्रीनविच लाइन को पार कर दिया। अगर यहाँ पे वो चलना शुरू किया था, मान लीजिए कि हम लोग 4 बज रहा था, यहाँ ये पार कर लेगा, ये इंग्लैंड आ गया, तो इंग्लैंड सपोज मान लीजिए कि वो 12 बज रहा था, तो वो कैसे डिसाइड करेगा? यहाँ का जो देशांतर रेखा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद वो पता कर लेगा। अब मान लीजिए 0 यहाँ पे तो 0 था, इसका देशांतर रेखा कितना है, 0 है, तो इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो सिंपली 0 पे 0 आएगा, तो वहां का टाइम क्या होता है, ठीक 12 बजे। अब आप तो बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो आप 12 पे बता रहे हो, तो चूंकि आप रात को देखें 12 बजे वहां पे क्या शो करता है, 0 0,
स्टैंडर्ड घड़ी में क्या होता है, 0 से शो करता है, क्योंकि 4 से 0 पे मल्टीप्लाई किया तो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे बचेंगे 12, और जैसे वो इधर बढ़ेगा वैसे उसका टाइम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर वो ये जहाज इधर से इधर आता है तो टाइम क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमारे जीवन में क्या काम आते हैं। आप नक्शा निकाल के उसमें देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा होगा। अगर आगे बात करते हैं कि आखिर ये मैंने शुरू में आपको कहा था कि यहाँ पे गर्मी पड़ती है, यहाँ पे गर्मी कम होती है, यहाँ पे ठंड हो जाता है, आखिर क्यों? अब ये भी सवाल होगा ना कि मैंने कह दिया आप थोड़ी मान लेते हो। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मान लेते कि सूर्य है, पेंटिंग कोई खास अच्छी तो नहीं बनी, परंतु आप इसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य पृथ्वी के सामने होता है, हम लोग क्योंकि पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है। तो अब अगर आप बताइए कि यहाँ लाइट जाने के लिए इसको इतनी लंबी सफर करनी होगी तो दूरी तय, और यहाँ के लिए क्या होगा, लाइट जल्दी आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे होगा, और जैसे से नीचे भी बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि इस रेखा पर, विषुवत रेखा पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहां पे लाइट फोकस करता है, और ऊपर की ओर जैसे से जाए और लाइट को काफी देर तय करनी होगी, इस वजह से क्या होगा, वहां पे ठंड पड़ती है और यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। और चूंकि यहाँ पे तो लाइट इसके पास में बहुत समय लगेगा और काफी तिरछी पड़ेगी, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। इसीलिए हम लोग अपने जीवन में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि हम लोग किताबें तो पढ़ते हैं, परंतु किताब के हर टॉपिक को समझने का प्रयास करें, और मैं हर वीडियो में आपके एक नए टॉपिक पे लेकर आपको समझाता रहूंगा, ताकि आप सभी अपने हर शब्दों से जानकार हो जाएं। अगर आपको भी किसी शब्द के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में हमें लिख कर बताएं, मैं अगले वीडियो में उसका वीडियो जरूर बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।